Hello everybody and welcome to this episode of ओडिया व्लॉग्स। और आज मैंने एक अलग टाइप का थंबनेल दिया है और समझने वाले तो समझ गए होंगे कि मैं क्या बताऊंगी, और जो नहीं समझे हैं मैं आज बताऊंगी। और वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनने वाली है, इसीलिए एंड तक इसे देखें। और मैं ये कहूँगी कि ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर मजबूर होंगे 2 मिनट बैठ के सोचने के लिए, कहीं मेरा घर तो मुझे नहीं मार रहा है। तो ये सब जो बातें हैं, क्यों हमने ऐसा दिया थंबनेल पर, और मैं आज सब कुछ बताऊंगी क्यों हमारा घर हमें मार रहा है, इस बारे में मैं बताऊंगी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अभी आप दिल्ली का जो पिक्चर है उसे देखे हैं, जो एक थिक क्लाउड ऑफ डस्ट से भरा हुआ है उसका एनवायरनमेंट, जिससे दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रही है। और ये काफ़ी अभी न्यूज़ में है कि इतना पोल्यूशन है और इतना सारा मतलब ये धुंधला क्यों लगता है, क्योंकि ये पूरा एनवायरनमेंट जो है वो डस्ट पार्टिकल्स, माइक्रो पार्टिकल्स, आई वुड से माइक्रो पार्टिकल्स से भरा हुआ है। और ये माइक्रो पार्टिकल्स इतनी ज़्यादा छोटी है ये कि हम नॉर्मली सांस लेंगे तो वो हमारे अंदर तक जाएंगे और हमें जैसे रेस्पिरेटरी इश्यूज आएंगे इससे। तो ये तो दिल्ली की बात हो गई, हम दिल्ली की बात करेंगे तो ये सब बात करें। लेकिन हम लोग जो दिल्ली में नहीं रहते हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि हमारे घर में इससे 3 गुना या 5 गुना ज़्यादा माइक्रो पार्टिकल्स हर रोज़ हम इनहेल कर रहे हैं, और वो कहाँ से आ रही है हमारे घर के अंदर, उस बारे में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दूंगी। और कुछ ज़्यादा भारी साइंटिफिक लैंग्वेज में मैं नहीं समझाऊंगी, मैं सिंपल में इसीलिए बोलूँगी ताकि आप लोग इसको सभी लोग इसको इजीली समझ पाए। अगर मैं बड़ा बड़ा केमिकल्स का नाम जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, एमोनिया, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये सब लेके अब इसको अगर समझाने लगूंगी तो ये काफ़ी बोर भी होगा और सभी लोग इसको नहीं समझेंगे। तो इसीलिए मैं सिंपल एक एग्जांपल देती हूँ कि ये सब जो डेंजरस केमिकल्स है, इसी से हम घिरे हुए हैं अपने घर में, इसी से हम सब कुछ करते हैं अपने घर में। तो इसीलिए ये सब जो पार्टिकल्स, डेंजरस पार्टिकल्स, ये सब मतलब हमारे अंदर जाने का चांसेस है। तो ये मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आप अवेयर हो और आप ये सब से थोड़ा दूर रहे, और कैसे नेचुरली अपना घर में बिना इस केमिकल के यूज़ से नेचुरली अपने घर में सफाई का सामान हो या जो भी हो आप खुद से कर सकते हैं। तो इस बारे में आज बात करेंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। क्या आपको मालूम है कि आप जब टॉयलेट जाते हैं और आप फ्लश कर देते हैं टॉयलेट का, तो जो कमोड का जो कवर होता है वो कवर हम लोग ज़्यादातर लगाते नहीं है, वो ओपन रहता है और 24 घंटा वो ओपन रहता है बहुत सारे घर में। तो उसमें आप जाके फ्लश कर दिए, फ्लश करने के बाद उसका एक वेपर होता है, वो वेपर ऊपर आता है, और वो जो वेपर है वो अपना टॉयलेट का दरवाज़ा बंद किए हैं, तो वो अपना वेपर जो है वो पूरा सब सामान पर वो छा जाता है। टॉयलेट में जो भी है, टॉवल्स रखते हैं, टूथब्रश रखते हैं, शैम्पूज रखते हैं, जो भी चीज़ हम रखे हैं वहाँ खुले में, वो सब चीज़ में वो एक कोटिंग कर देता है उसका वेपर्स। हाँ, जैसे कि आप पानी बॉईल करें तो उसका वेपर्स होता है ना, हम लोग हाथ देते हैं तो हाथ थोड़ा पानी पानी हो जाता है वेपर से। तो वैसे ही टॉयलेट का जो है वो वेपर्स आके वो पूरा जितना चीज़ है टॉयलेट के अंदर उसको बार बार ऐसे पॉल्यूट करता है। और हम जाते हैं उसी हाथ से, हम सोचते हैं बहुत अच्छा बॉडी वॉश है, फ्रेशनर है, ये है वो है, उसको लगाते हैं। कॉस्मेटिक्स है, बाथरूम में 100 तरह का कॉस्मेटिक्स रखते हैं, उसको लगाते हैं, मुंह में लगाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, सब करते हैं, हम साफ हो गए। लेकिन ये जो चीज़ हमारे अंदर गई उसको हम देख नहीं पाते हैं, क्योंकि ये जो बोले हम, जैसे इसका साइज तो माइक्रो में जाता है, तो इसीलिए हम लोग इसको देख नहीं पाते हैं। तो ये सब जर्म्स जो है हमारे हाथ में आते हैं। और एक छोटा एग्जाम्पल आपके घर में आप करते होंगे। मान लीजिए आप टॉयलेट साफ़ कर रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर से, थोड़ा ब्लीचिंग पाउडर आप छिड़क दिए, बस उसके बाद आप सोचते हैं कि हम 10 मिनट बाद जाएंगे और टॉयलेट साफ़ करेंगे। टॉयलेट को अटैच्ड है हमारा डाइनिंग रूम, ठीक है। डाइनिंग रूम में हम कुछ प्लेट्स रखे हैं, डाइनिंग रूम में कुछ खाने का चीज़ रखे हैं, कुछ भी रखे हैं। वो जो ब्लीचिंग पाउडर का जो वेपर्स है, आप डालते ही वो वेपर्स टॉयलेट में नहीं रहती है, आप तो डालते हैं टॉयलेट में, लेकिन वो टॉयलेट से बाहर आके वो वेपर्स जो है
वो पूरा घर में फैलने लगता है और वो इतना माइक्रो है कि आप उसको देख नहीं सकते हैं, आप उसको समझ नहीं सकते। हाँ, कभी कभी उसका जो स्मेल होता है वो आपको, अगर आप डाइनिंग टेबल में कुछ खाने का चीज़ रखे हैं और आप उसको खा रहे हैं तो कभी कभी उसका स्मेल उसमें भी आ जाता है। मैंने खुद इसको देखा है। और उसमें इतना जल्दी वो, इसीलिए टॉयलेट में डालने का हम लोग दरवाज़ा बंद करते हैं, लेकिन बंद करने के बावजूद भी वो नीचे से कहीं से अगर उसको जगह मिल गया तो वो बाहर, जब भी हम लोग टॉयलेट खोलते हैं वो बाहर आ जाती है और वो वेपर्स जो है वो पूरे हमारे घर में फैल जाती है, 1 या 2 दिन में भी फैलती रहती है। तो ये सब जो चीज़ है हम लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन इसी से हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आती है, बीमारी बढ़ती है और ये हमें हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके मारती है। तो आप लोग ये सब के बारे में थोड़ा केयरफुल रहिए। और मैं ये बोलूँगी कि हमारे जो डिसइंफेक्टेंट आते हैं, रूम फ्रेशनर हो, वॉशिंग पाउडर हो, फ्लोर क्लीनर्स हो, शैम्पूज़ हो, ये सब में ऐसा टाइप का फॉर्मेल्डिहाइड जो केमिकल है ये सब में होता है। तो उसको हम लोग टच करते हैं, हाथ में ये सब करते हैं तो काम करते हैं, उसी से तो काम करते हैं, कहाँ से लाए क्या। तो ये सब जो है ये हमारा घर में पॉल्यूटेंट फैलाता है। और ये तो हो गया, ये सब केमिकल, साफ़ सफाई ये सब चीज़ों से तो होती ही होती है। आप ऐसे भी देखिए, अपने ड्राइंग रूम में आप जाइए, नीचे एक कारपेट पड़ा हुआ है, तो कोई बाहर से आया, कुछ आया तो कारपेट पर पैर तो रखता ही है। और कारपेट हम लोग एक, मान लीजिए 3 दिन बाद, 5 दिन बाद उसको निकाल के साफ़ कर दे, उसके नीचे आप देखें कभी एकदम डस्टी धूल होती है, ठीक है। वो धूल जो होती है वो कहाँ से आती है, वो क्या होता है कि हम लोग को पता नहीं चलता है। हम लोग क्या करते हैं ना, कारपेट का ऊपर जाना आना सब कुछ करते रहते हैं, वो कारपेट का ऊपर जो धूल पड़ता है ना, वो मतलब क्या बोलते हैं, वो दब जाता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है और वो दब जाता है, उसमें दब जाके उसका जो इंट्रिकेट फैब्रिक है, जो भी वो काम वाम हुआ है कारपेट का, बहुत सुंदर तो लगता है ऊपर से, लेकिन वो जो काम वाम हुआ है वो उसी का नीचे से जाके एकदम नीचे एक पाउडरी जैसे हम लोग को लगता है। अब जो लोग भी कारपेट डाले हो, आप जाके देखो और चेक करो, एक पाउडरी जैसे होता है। तो वो ऊपर में डस्ट नहीं रही, डस्ट नीचे दबते दबते वो नीचे जाके सेट हो जाती है। तो अभी आप लेके कारपेट झाड़ देते हैं, फ्लोर को क्लीन कर देते हैं, फ्लोर क्लीनर से, फ्रेशनर से, जो भी हो साफ सुफ करके फिर से आप उसको कारपेट को डाल दिए। लेकिन जब तक हमारा साफ़ नहीं होता है, ये कारपेट पड़ा रहता है, बच्चे कारपेट पे बैठते हैं, नीचे खेलते हैं, खाना खाते हैं, कुछ गिर गया तो फट से उठा के मुंह में भी डाल देते हैं। हम लोग भी बैठ के टीवी देखते देखते कुछ सब्जियां काटते हैं, कारपेट बहुत सुंदर है, हमें बैठने अच्छा लगता है, हम बैठते हैं। लेकिन ये सब जो है इतनी जो डेंजरस गंदगी जो है वो यही है, और इसको आप ज़रूर देखें और नज़रअंदाज मत करें। कारपेट को बीच बीच में धूप लगाए, साफ़ करें, कुछ भी करें, आपको पता चल गया कि जर्म्स कहाँ होती है, उसको आप साफ़ करेंगे। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और एक जो कॉमन चीज़ है वो है हमारा जो बेड है, हमारा बेड का जो गद्दी है, गद्दा और वॉट एवर यू टेल, तो उसमें भी हम लोग अगर उसको थोड़ा धूप नहीं लगाएंगे 2 महीना 3 महीना में, तो अभी तो एकदम ऊंचा गद्दी आती है और सोने में बहुत मज़ा आता है सब कुछ। लेकिन वो इतना, उसका ऊपर का जो है ना, इतना सॉफ्ट फाइबर है, तो उसमें भी धूल घुस के अंदर में दब के ये करके अंदर चली जाती है और उसमें बहुत सारे जर्म्स पैदा हो जाते हैं। और वो जो जर्म्स छोटे छोटे हैं वो एकदम माइक्रो है, दिखता नहीं है, लेकिन कभी हम लोग बेड पे सोते रहते हैं और पतला बेडशीट का ऊपर अगर हम सो के मुँह नाक को पास में रख के हम लोग इनहेल करते हैं और वहीं से नीचे से सारा डस्ट जाती है हमारे अंदर, और वो इतना माइक्रो है कि वो एयर का साथ मिल के, वो घुल मिल के हमारा घर में पूरा फैला हुआ रहता है। और दिल्ली का क्या पॉल्यूटेंट है, मैं बोलूँगी कि हमारे घर में इसका 5 गुना पॉल्यूटेंट, कर्टेंस में सब में है, 5 गुना पॉल्यूटेंट्स है। और ये सारे पॉल्यूटेंट्स हम लोग हर रोज़ इसको इनहेल करते रहते हैं। और रसोई घर का अगर मैं बात करूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ, बोलती हूँ। देखिए, हम लोग तो औरतें लोग खाना बनाते हैं तो एग्जॉस्ट फैन, चिमनीज, ये सब तो हर घर में अभी प्राय होता ही होता है। लेकिन जिस घर में नहीं है, और मैं कहूँगी कि एटलीस्ट एक एग्जॉस्ट फैन लगा ले थोड़ा सेफ्टी के लिए। लेकिन इसके होने के बावजूद भी आप देखिए, अब दाल का छौंका लगाए तो उसका जो वेपर है सबसे पहले कहाँ गया, हमारे नाक में गया। कुछ जल गया, कुछ खराब हो गया, खाना बासी हो गया, तो वो सबसे पहले हमारे नाक में आता है, क्योंकि हम वहीं काम करते हैं। तो ये जो हमारे नाक में आती है वो गंदगी तो अंदर चली गई और जाके वो स्टिक कर जाता है, हमारे जो अंदर का बॉडी पार्ट्स जो है
जाके वो स्टिक कर जाता है। तो वो जो स्टिक कर जाता है तो उससे हमें काफ़ी नुकसान होती है। तो टॉपिक काफ़ी लंबी है, ये डिस्कशन करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। इसका मैं सेकंड पार्ट बनाना चाहती हूँ जहाँ मैं रेमेडीज़ बताऊँगी। अगर आप चाहते हो कि मैं बनाऊँ तो मुझे कमेंट कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू एंड बाय बाय।